वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन से हैं या कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, या अर्थ के किसी भी लोकेशन पर अगर हम हों तो अर्थ के बारे में जो है वहाँ की पूरी डिटेल को हम आसानी से जान सकते हैं। तो इसमें बताया ये गया कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट ए प्लेस आर कंप्लीटली गिवन बाय द सर्टेन क्वांटिटीज। मतलब ये हो गया कि किसी भी जो अर्थ की मैग्नीट्यूड और जो है और डायरेक्शन के बारे में जो है किसी भी स्थान पर कंप्लीटली जो है हम जान सकते हैं। उसी एलिमेंट को ही कहा जाता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अब इसमें बात होती है कि मैग्नेटिक जो एलिमेंट हैं अर्थ के वो कौन कौन से हैं। तो मेनली तीन जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, या इसे हम जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कहते हैं। तो ये इसे हिंदी में जो कहा जाता है बिग पाथ कोण, इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये इसके बारे में इसकी डिफिनीशन दी जाए तो ये कहा जा सकता है कि इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मतलब जो है यह जो है भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण होता है। अब बात आती है कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर कौन से होते हैं। तो ये माना जाए कि जैसे हम देखें इस तरह से ये हमारा अर्थ है। तो अब अर्थ की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ को जो है कि दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर इस पोल को अगर हम जो है साउथ और इसे जो है नॉर्थ मान लें तो और कोई जो है मैग्नेटिक अगर मैग्नेट जो है इस पर रखा जाए तो हम जानते हैं कि जो पोल होते हैं अगर मैग्नेट कोई भी रख दिया जाता है तो वो अपोजिट पोल जो है उस डायरेक्शन में ही ठहरता है। तो अगर ये साउथ है तो इस मैग्नेट जो है नॉर्थ होगा और ये पोल साउथ होगा। अब इस पोल को जो हम कहते हैं, ये जो पोल होते हैं हमारे, इसे अगर हम जो है जियोग्राफिकल एक्सिस कह दें तो अगर अब देखिए पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जो है जो मैग्नेटिक पोल होते हैं उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर ये कहा जाए कि कहीं पर जो है जो मैग्नेट है वो अगर इस डायरेक्शन में ठहरता है इस तरीके से, क्योंकि हर प्लेस पर मैग्नेटिक जो नीडल हम लटकाते हैं उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो जो है इस डायरेक्शन में ही ठहरे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर जो है कोई जो है नीडल, इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस साउथ नॉर्थ, और कोई अगर मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन में ऐसे ठहरता है, इसे हम कह दें मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है और इस डायरेक्शन में हमारा कोई जो मैग्नेट ठहरा है उसकी जो डायरेक्शन होगी इसको हम साउथ और नॉर्थ, ये जो पोल हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बीच जो एंगल बनता है इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं।
इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसी तरीके से इसमें जो ये मैग्नेट है नॉर्थ, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये एंगल जो बन रहा है इसके बीच, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अब देखिए इसकी डिफिनीशन भी आपको बताई गई है कि जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या द्विपात कोण कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इसे थीटा से डिनोट किया जाता है। अब बात होती है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज एक्सप्रेस एट थीटा 0 थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट, ये जो है वेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल टू द ईस्ट। जो कंपास नीडल है वो किस डायरेक्शन में जो है, अगर डिक्लिनेशन है तो कंपास नीडल जो होगा वो जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जियोग्राफिकल एक्सिस में डिनोट करेगा। मतलब जो है ये हम साउथ और नॉर्थ ले रहे हैं तो डिक्लिनेशन जब होगा तो ये एंगल किधर की ओर आ जाएगा, ये आ जाएगा ईस्ट की ओर, और दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हम समझे कि एंगल ऑफ जो है डिक्लिनेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और एंगल ऑफ डीप, इसे जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि इसकी डिफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल लाइन है और जिस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं अगर डायरेक्शन में, तो वहाँ उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप। इसे हिंदी में कहा जाता है नति या नमन कोण। तो जैसे ये कहा जाए कि एक हमारी जो है, अगर हम एक मैग्नेट ले लें इस तरीके से, और मैग्नेट से अगर हम जो है एक मैग्नेटिक नीडल को लटका दें तो, और इस डायरेक्शन में हमारे साउथ हो और इस डायरेक्शन में नॉर्थ हो, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड की, ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन हमारी जो मैग्नेटिक मेरिडियन को इंडिकेट कर रही है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है फाई, इसे ही हम एंगल ऑफ, ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ डीप, इसे ही कहते हैं हम नति या नमन कोण। तो इस तरीके से हम देखें कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप नति या नमन कोण होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक जो है फील्ड है उसके दो एक्सिस होते हैं, एक जो होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल।
तो यहाँ पर जो है अगर हम ये कह दें कि जैसे ये नीडल लटकाई गई है इस तरीके से, तो इसके जो है दो एक्सिस होंगे, जैसे हम देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि ये जो है मैग्नेटिक नीडल हो गया, इसकी डायरेक्शन जो हो गई इस तरीके से हम डिनोट कर लेंगे, ये डायरेक्शन हमारी हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। तो इसके जो है दो एक्सिस निकलेंगे, एक होगा वर्टिकल और दूसरा होगा हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इस तरीके से जो है इसको हम डिनोट करेंगे हॉरिजेंटल, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल। और ये पॉइंट, ये इसको इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है, ये जो हमारी स्केचिक लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ। और ये जो हमारी लाइनिंग होगी, ये लाइनिंग ये हो जाएगी मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसे कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो हमारा हो जाएगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पर इसके बीच जो एंगल बनेगा, ये जो मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये जो एंगल बनता है इसके बीच ये होता है एंगल ऑफ डिप। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन मिलती है और वर्टिकल लाइन मिलती है। तो इसके बीच अगर ये कहा जाए द मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजेंटल ओनली एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पर ही होती है। एट एनी अदर प्लेस द टोटल इंटेंसिटी कैन बी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल इंटेंसिटी रिजॉल्व इन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बी एच, एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी बी। इस तरह से हमें दो कंपोनेंट इसके मिलते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। तो इसका जो रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके दो कंपोनेंट मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो कॉस के रूप में डिनोट होता है, और जो वर्टिकल होता है वो साइन के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बी एच इक्वल टू बी कॉस, हमारा एंगल ऑफ डिप जो है फाई है। इसी तरीके से जब हम वर्टिकल लेंगे तो भी बी इक्वल टू भी साइन फाई हो जाएगा। इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो इसका और स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेने पर हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू हम जानते हैं 1 होता है। तो इस तरीके से जो है अगर केवल बी लिया जाए तो ये चीज़ें जो होंगी वो रूट में आ जाएंगी।
तो इस तरीके से हमें जो B इक्वल टू नेट रिजल्टेंट मिलता है वो रूट में BH² प्लस BB² मिलता है। इसी तरीके से अब अगर हम एंगल ऑफ फाई निकालना चाहें ठीक 10, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो है, अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दें तो VB/VH इक्वल टू जो होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, तो ये हो जाएगा टेन फाई। तो इस तरीके से जो है हम जो है टेन फाई इक्वल टू हमें मिल जाता है फाई इक्वल टू टेन इनवर्स VB/VH। तो इस तरीके से हम जो है फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये कहा जाए कि किसी भी स्थान पर अगर हमें जो है थीटा और फाई की वैल्यू पता हो तो वहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी निर्धारित कर सकते हैं। और यदि हमें हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड और जो है फाई की वैल्यू पता हो तभी हम आसानी से उस क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से हम जो है इन फैक्टरों को या इन कंपोनेंट को जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट कहते हैं और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो द्विपात कोण और नमन कोण जो होते हैं वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि एक स्थान पर ही समय समय के साथ जो होते हैं नियमित रूप से बदलते रहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है और अर्थ के चारों ओर भी रोटेट होती है। तो जिसके कारण से ये बार बार जो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन की जो एक्सिस होती है वो चेंज होती रहती है। इसी कारण से अर्थ के जो है अलग अलग प्लेस पर जाने पर भी उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, जिसको हम जो है इसके कंपोनेंट से अर्थ की हर कंडीशन को भी फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए जो है इन कंपोनेंट को, तीन कंपोनेंट को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप या इंक्लाइनेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एक्सिस, इन तीनों को ही हम एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर का हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।